नमस्कार, जय श्री राम। मैं ज्योतिष शास्त्री विश्व विजय वर्मा अपने YouTube चैनल ज्योतिष जीवन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे यह विषय बहुत ही खास है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष कुंडली पे, अर्थात यह वर्ष किस प्रकार बीतने वाला है और ग्रहों का जो योग बन रहा है, यह योग किस प्रकार अनुकूल या प्रतिकूल जो है पूरे विश्व पे, मानव जाति पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत जो है, जिसे हम विश्व की उत्पत्ति का दिवस भी मानते हैं, तो इस साल जो है हिंदू नव वर्ष की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 को दोपहर में 2:32 पे हुई है। और इस जो है जानकारी को आधार बनाकर जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें कुछ विशेष बातें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कुंडली जो है किस प्रकार बनी है, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वर्ष जो है, जो संवत्सर है, उस संवत्सर को राक्षस संवत्सर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये एक विशेष बात है। तो ग्रहों का जो योग बनेगा और ये जो राक्षस संवत्सर है, इसके वजह से क्या क्या परेशानी आने वाली है, या विश्व में, समाज में, मानव जाति के जीवन में क्या क्या उथल पुथल होने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, इसका पूरा असर इस संवत्सर और ग्रहों के योग पर निर्भर करेगा। जब हम कुंडली बनाते हैं तो हम देखते हैं कि लग्न जो है वो सिंह लग्न है, चौथे भाव में केतु है, छठे भाव में शनि है, सप्तम भाव में गुरुदेव हैं, अष्टम भाव में बुध, नवम भाव में सूर्य, चंद्र और शुक्र की युति है, और दशम भाव में मंगल और राहु मौजूद हैं। यह एक विचित्र प्रकार के ग्रहों का योग है। अब नारद संहिता में जो है इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे हर वर्ष के एक वर्षपति होते हैं, तो इस वर्ष के जो वर्षपति हैं वो मंगल हैं, वित्त मंत्री भी मंगल हैं, वर्षपति यानी वर्ष के राजा मंगल हैं, वर्ष मंत्री जो है वो भी मंगल हैं, वित्त मंत्रालय जो है गुरु को दिया गया है, कृषि मंत्री बुध हैं और रक्षा मंत्री चंद्र हैं। अब नारद संहिता में एक श्लोक का वर्णन है, वो श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अब्देश्वर स्वभूयो या सशेषो वा महिसुतः तस्मिन् छंदे चौरन वृष्टि क्षुद्रयत कृषादरा। इसका अर्थ ये होता है कि जब राजा व मंत्री अथवा सेनापति मंगल हो तो उस वर्ष में चोर तथा अग्नि का भय हो, वर्षा की संभावना बहुत कम रहती है और लोगों के जीवन में काफी उथल पुथल होती है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह हैं, गर्म स्वभाव के ग्रह हैं। अतः जब वर्षपति ही मंगल हो तो उसका दुष्परिणाम तो वर्ष को देखने को मिलेगा ही, समूचे विश्व पर इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही, और मानव जाति भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। अब आइए, जो ग्रहों का जो विभिन्न स्थान में जो ग्रह मौजूद हैं उसका जो है मैं फल बताता हूं, उसका फल आपको क्या मिलने वाला है। जैसे चौथे भाव में केतु मौजूद है। चौथे भाव में केतु मौजूद होने से विभिन्न देशों में गृह युद्ध की संभावना बनेगी। राजनीतिक पार्टियां तोड़ फोड़ की राजनीति करेंगी। कई देशों राज्यों में कर्फ्यू का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु जो है चौथे भाव में है। चौथा भाव जो होता है वह घर परिवार का स्थान होता है,
और उस स्थान में जब केतु मौजूद होते हैं तो यह बहुत ही शुभ योग नहीं माना जाता है। बहुत शुभ क्या, यह अशुभ योग माना जाता है। चूँकि घर से संबंधित है और हम जो है वर्ष कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, अतः इस बात का पूरा अंदेशा है कि कई देशों में गृह युद्ध की संभावना तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, और जब गृह युद्ध की संभावना बनेगी तो राजनीतिक उथल पुथल होगी, देश दुनिया में आपस में लोगों में मनमुटाव बढ़ने की भी पूर्ण संभावना है। तो ये जो है केतु जो है चौथे भाव में बैठ करके वर्ष कुंडली में ये फल देने जा रहे हैं। अब आइए छठे भाव में जो शनि है, अब वो भी अपने स्वग्रही राशि में यानी मकर राशि में, यह बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह शुभ योग इस मामले में बन रहा है क्योंकि अभी कोरोना का जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ते चले जा रहे हैं तीव्र गति से। पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है इसका जो प्रसार हो रहा है और उसका प्रभाव जो है हमें बहुत तेज गति से देखने को मिल रहा है। मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है, लोगों के मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं। लेकिन शनि देव जो हैं, चूँकि बहुत ही धीमा चलने वाला एक प्लैनेट है, इसलिए स्लोली और ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे जो है शनि जो है आरोग्य भी प्रदान करेंगे। क्योंकि जब छठे भाव में शनि की उपस्थिति होती है तो वो जो है रोग से छुटकारा दिलाता है, यानी वो व्यक्ति रोग मुक्त रहता है या उनको बीमारियां कम होती है। अर्थात इस वर्ष कुंडली में छठे भाव में शनि जो मौजूद हैं उससे हम यह निर्णय निकाल सकते हैं कि समूचे विश्व में जो है वैक्सीनेशन जो है बहुत तेजी से शनै शनै, यानी कि जैसे मैंने शनि को शनैश्चर भी बोला जाता है, यानी शनै शनै धीरे धीरे जो है वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ेगी, लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और इस वर्ष में ही एक ऐसा समय आएगा जब समूचे विश्व में सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को 80 to 90% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका होगा, जिसके कारण जो है कोरोना नामक महामारी से जो इतनी परेशानी हो रही है, इससे जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उनको जो है मौत के मुंह में भी जाना पड़ रहा है, या उनको जो है कुछ बॉडी में इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है या और भी जो भी परेशानियां हो रही हैं, इन परेशानियों से धीरे धीरे शनिदेव जो है उनको निजात दिलाएंगे। अब आइए अष्टम भाव में हम बुध का अध्ययन करते हैं। अष्टम भाव में बुध जो हैं अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव माना जाता है। तो मृत्यु भाव में जब बुध यानी सौम्य ग्रह अपनी नीच की राशि यानी कि मीन की राशि में विद्यमान है तो यह प्रदर्शित करता है कि शुरुआती समय में मृत्यु की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो है यह मई जून जुलाई आते आते एक समय ऐसा आएगा जब समूचे विश्व में जो है मरने वालों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी होगी। देखिए, यह मैं आपको घबराने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है आप सोचेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मृत्यु की संख्या बढ़ेगी। यह ग्रहों का योग इस प्रकार का बन रहा है जिसमें कि यह प्रदर्शित करता है कि बुध जब अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में जो कि मृत्यु का भाव है उस स्थान में विद्यमान है, तो धीरे धीरे जो है मृत्यु की संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना बन रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि छठे भाव में शनि हैं तो वो धीरे धीरे आरोग्य भी प्रदान करेंगे, वैक्सीनेशन भी तेजी से लगेगा, यानी कि आने वाले कुछ समय में अप्रैल मई जून इन सब महीनों में जो है हो सकता है कि मृत्यु दर में कुछ बढ़ोतरी हो और धीरे धीरे जून या जुलाई में ये पीक अवस्था में पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद जो है शनि आरोग्य प्रदान करना शुरू करेंगे, लोगों को तेज़ी से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। इसकी दवाइयां जो हैं, जो अभी शॉर्टेज सुनने को मिल रहा है कि भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में जो है इससे रिलेटेड दवाइयां
की कमी है उसका भी पूर्ण रूप से और सही मात्रा में उत्पादन होना शुरू हो जाएगा और लोग जो है इस बीमारी से जो है निजात पाना शुरू कर देंगे और ये बीमारी जो है लोगों को जिस स्तर से अभी प्रभावित कर रही है उस स्तर में बहुत हद तक कमी आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नवम भाव में सूर्य, चंद्र और शुक्र की युति है। अब सूर्य देखिए आप जो है उच्च का है, मेष राशि का सूर्य जो है उच्च के हैं, तो ये जो ग्रहों का योग है जैसे सूर्य, चंद्र और शुक्र, यह योग अन्य पक्षों के लिए उत्तम रहेगा, अर्थात रोजी रोजगार में वृद्धि होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भले ही कोरोना नामक महामारी से विश्व जो है या मानव जाति अभी पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनके जो है रोजी और रोजगार यानी कमाने का जो जरिया बनेगा या कमाने का जो या इनकम का जो लेवल है वो जो है स्टेबल रहेगा, रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से लोगों को रोजगार भी देगी, चाहे वह स्वरोजगार हो या फिर कोई स्टार्टअप करने के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक मदद करने का जो है ऐलान कर सकती है गवर्नमेंट। सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समूचे विश्व की बात कर रहा हूँ। अर्थात जो है इस प्रकार की संभावना पूरी बन रही है। नवम भाव में जो 3 ग्रहों का जो योग बन रहा है यह एक अच्छा ही योग है, इसलिए इस प्रकार के योग से कम व्यक्ति के रोजी रोजगार में तो परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन दशम भाव में जो है मंगल और राहु भी मौजूद हैं, ठीक है। यह योग जो है अत्यंत अशुभ योग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीतिक उथल पुथल होने की पूर्ण संभावना है, कई जगहों पर सत्ता परिवर्तन होंगे, हिंसक घटनाएं भी होंगी। और देखिए आमदनी जैसे दशम भाव है, दशम भाव भी नौकरी और व्यापार का स्थान होता है, तो मंगल और राहु की मौजूदगी जो है लोगों के रोजी रोजगार पर असर तो डालेगी, लेकिन चूंकि नवम भाव में सूर्य, शुक्र और जो चंद्र की जो युति है यह भाग्य भाव को जो है काफी मजबूत कर रही है। अतः रोजी रोजगार में जो है परेशानी होने के बावजूद लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का जो है एक कमी जो होगा, आर्थिक कमी हो चाहे किसी भी प्रकार की कमी हो, यह देखने को की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष कुंडली में जो है कुछ ग्रहों का योग बिल्कुल ही अच्छा है, कुछ ग्रहों का योग बहुत ही विपरीत है। तो कुल मिलाकर जो है हम इस बात से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह वर्ष काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। मैं सार में आपको बता देता हूँ, संक्षेप में आपको बता देता हूँ। राजनीतिक उथल पुथल होगा, गृह युद्ध की संभावनाएं बनेंगी, हिंसात्मक घटनाएं भी हो सकती हैं। वैक्सीनेशन की जो मात्रा अभी है वो धीरे धीरे बहुत हद तक बढ़ जाएगी और जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त से मान करके चलिए जो है वैक्सीनेशन और जो दवाई की कमी, जो मेडिसिन की कमी अभी महसूस हो रही है लोगों में, वो पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। 80 to 90% जो आबादी है विश्व की वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी। ये मैं अगस्त के बाद बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त के बाद। ऐसा नहीं है कि जुलाई और अगस्त में ही हो जाएगा, जुलाई और अगस्त में इस चीज़ों में तेजी आने की संभावना है। और संभावना क्या है, बिल्कुल भी आएगा। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि दशम भाव में मंगल और राहु होने से लोगों के रोजी रोजगार में असर पड़ेगा, लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। लेकिन चूंकि भाग्य भाव मजबूत है, इस वजह से उस परेशानी का जो है व्यक्ति जो है उस परेशानी से जल्द निकल जाएंगे और जो है समूचे विश्व, भारत ही नहीं समूचे विश्व का भाग्य जो है भाग्य भाव इस प्रकार का है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और लोगों के रोजी रोजगार और जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं उनसे उनको धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा वर्ष कुंडली के आधार पर मैंने जो आपको बताया कि भारत ही नहीं समूचे विश्व में आने वाले
1 सालों में क्या क्या होने की संभावना है। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चूंकि कोविड-19 का जो सिचुएशन है, कोरोना का जो सिचुएशन है, इसमें आप पूर्णतः सतर्कता बरतें, अपना केयर खुद करें। गवर्नमेंट, सरकार, स्वास्थ्य संस्थाएं जो हैं आपकी तो मदद कर ही रही हैं, लेकिन जब तक आप अपने से सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक जो है कोई भी सरकार, गवर्नमेंट या कोई भी जो है दवाई आपको पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएगी। जहाँ तक संभव हो अपने घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हाथ को अपने साबुन से जो है 20 सेकेंड तक धोएं, सैनिटाइज़र को भी अपने पास रखें। जब कभी भी घर से बाहर निकलना हो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र को अपने साथ रखें और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इस प्रकार के जो चुनौती हमारे सामने, जो कोरोना जो नामक महामारी की जो चुनौती जो है, जो व्यापक रूप धारण कर चुकी है, इससे जो है हमें बचने में बहुत ही मदद मिलेगा। इसके साथ ही मैं विश्वविजय वर्मा इस वर्ष कुंडली का जो मैंने आपको अध्ययन करके बताया, आपसे विदा लेता हूँ। अगर ज्योतिष संबंधी कोई भी सलाह, किसी भी सलाह के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में होने वाली भी किसी भी परेशानी को जो है का जो भी निजात है, उसका जो छुटकारा है, उससे कैसे बचा जाए, उसकी समस्या का क्या समाधान होगा, यह निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा। और वो उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हों, चाहे वो आर्थिक परेशानियां हों, नौकरी से संबंधित परेशानियां हो, पारिवारिक परेशानियां हों, शत्रु बाधा हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, ठीक है, हर परेशानियों का निजात जो है मैं आपको करके बताऊंगा। सिर्फ आप अपना ध्यान रखें, नीचे हुए दिए हुए नंबर पे जब भी आप संपर्क करें, जब भी आप व्हाट्सएप करें, जब भी आप मैसेज करें, तो अपना पूरा नाम, अपना जन्म का दिवस यानी कि जन्म की तारीख, महीने और वर्ष को लिखें, जन्म समय को जरूर लिखें और जन्म स्थान को जरूर लिखें। जाते जाते मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप को पसंद आया हो तो इसे आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ भगवती।